प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नदीम अमरोज आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के नए प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो मेरे अजीजों, आज खुदावंद ने मेरे दिल में एक बड़ी खूबसूरत बात डाली है और ये है कि खुदा जो है वो गुनाह को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया है और खुदावंद के पास आया हूँ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में हर रोज मौजज़ात करता है। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आप गुनाह से आप तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आप जाएंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा और आपको बहाल करेगा और आपकी जिंदगी से सारी मुश्किलात जो हैं वो यीशु के नाम से जाती रहेंगी। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम जो लेकर आते हैं उसमें हमारे गेस्ट होते हैं, तो आइए उनके साथ आपको मिलवाते हैं, उनका तारफ करवाते हैं और उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम के पहले गेस्ट हैं उनका नाम है तमिल सदीक, इनका नाम है और इनका तल्लक जो है वो रावलपिंडी से है। तो आइए इनके साथ मिलकर दुआ करते हैं। आप से गुजारिश है, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और गुजारिश है कि आप आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें कि जब तक हम खुदावंद की हजूरी में रहें और खुदा का पाक रूह हमें अपने मुकाशफात से हमें वो नवाजे और खुदावंद के जलाल में हम मिलकर बढ़ते जाएं और खुदावंद के कलाम को हम फैलाते जाएं और इस गॉड ब्लेस प्रोग्राम को खुदा और ब्लेस करे। आइजैक टीवी की खिदमत के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी आप जरूर दुआ कीजिएगा। जी। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, बादशाहों के बादशाह, जिंदगियां बख्शने वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं मालिक खुदावंद। हम तेरी हजूरी में हाजिर है बाप यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए मालिक खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा। खुदावंद के हम तेरे हजूर में हाजिर हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कदूस बाप। आइजैक टीवी के लिए मालिक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए मालिक खुदावंद जिसके वसीला से कादिर मुतलक खुदा दुनिया भर में तेरे लोगों को खुदावंद बरकत होती हैं, हासिल होती हैं। कादिर मुतलक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। गॉड ब्लेस साउथ ऑफ पंजाब को खुदावंद कदूस बाप हम तेरे हजूर में रखते हैं मालिक खुदावंद। पास्टर साहब को तेरी हजूरी में लाते कादिर मुतलक खुदा, कादिर कदूस बाप इन पर तेरा शफकत वाला हाथ मांगते। इस प्रोग्राम को खुदावंद कदूस बाप ज्यादा से ज्यादा लोग देखने वाले और खुदावंद अपनी बरकत को हासिल करने वाले हो मालिक खुदावंद। इसी तरह फेथ फोर्स मिनिस्ट्री के लिए कदूस बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कादिर मुतलक खुदा कि तूने फेथ फोर्स मिनिस्ट्री को खुदावंद बरकत बख्शी है, जिसके वसीला से खुदावंद दुनिया के दूलो अर्ज में लोग बरकत को हासिल करते हैं मालिक खुदावंद। इसी तरह कदूस बाप तेरा दहना कवियों कादर हाथ मांगते हैं मालिक खुदावंद कि बढ़ा रहे और खुदावंद तेरे लोग बरकत पर बरकत हासिल करते रहे। तेरे कलाम के लिए खुदावंद जो तूने अपने बंदा के मुंह में रखा मालिक खुदावंद उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बख्श दे कादिर मुतलक खुदा के हमारे दिलों की जमीन खुदावंद जरखेज हो तेरे लहू के वसीला से खुदावंद, ताकि जब तेरा कलाम का बीज खुदावंद हमारे दिलों में बोया जाए मालिक खुदावंद तो 60-70 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और खुदावंद कदूस बाप वो फल हमारी जिंदगियों में बना रहे। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने दुआ में रहनुमाई की। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे और खुदावंद आपको बढ़ाए और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल। आमीन आमीन। खुदावंद आपको भी बढ़ाए, खुदावंद आपके जो मिनिस्ट्री है उनको बरकत दे, खुदावंद आपके प्रोग्राम को बरकत दे, ताकि इसके वसीला से लोग हजारों गुना बरकतें हासिल करने वाले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट हैं उनसे आपका तारफ करवाते हैं और फिर उनसे उनका जो तारफ है मिनिस्ट्री का तारफ और फैमिली का तारफ वो लेते हैं। आज की जो हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट है उनका इवेंजलिस्ट सनिया कमर। तो आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो आप अपनी फैमिली का तारफ करवाएं और अपनी मिनिस्ट्री के बारे में हमें बताएं और कब से आप खिदमत कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। मेरा नाम इवेंजलिस्ट सनिया कमर है। मेरे हस्बैंड का नाम कमर सैमुअल है और खुदावंद की खिदमत करते हुए हमें गुज़िश्ता 3 साल हो गए हैं। हम लोग मतलब खुदावंद की खिदमत में। मेरा ताल्लुक बाय बर्थ में मसीही घराने से थी
और शुक्रगुजारी है कि अवेयरनेस थी, घर पे खादमीन का आना जाना था। और फिर खादमीन का मतलब आना जाना भी ऐसे था, हम लोग बहुत छोटे थे, हमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, छोटी छोटी चीजों के मुतालिक हमसे मतलब बात की जाती, और फिर हमें एक छोटा सा इनाम उसके लिए रखा जाता था कि मतलब बच्चे जो हैं वो सीखें भी, और एक उनमें मतलब आप कह लें कि सीखने के साथ साथ जब उनको इनाम मिलता है उन्हें पता चलता है कि हम अच्छी चीज के बारे में सीख रहे हैं। तो हम लोग मतलब इस तरह जब सीखते थे तो हमें हर क्वेश्चन के 10 रुपीज, और उस वक्त मतलब एक बच्चे के लिए एक अच्छी खासी वो हाँ अमाउंट जी, होती थी। सही बात। तो मतलब हम इस तरह से हमें बाइबल के बारे में जो है वो नॉलेज मिला कि हमें एक बाब पढ़ने को दिया जाता, फिर उसमें से खादिम जो आते थे घर पर वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते थे, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे बच्चों के दिमाग के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से हमें मतलब हम जब जवाब देते पर क्वेश्चन हमें जब वो इकट्ठी होती छोटी छोटी अमाउंट तो हमें खुशी मिलती, और सीखने की भी इस तरह से भड़ी हमारे अंदर एक मतलब। तो मतलब मैं फिर जब मेरी शादी होकर मैं आई अपने ससुराल में, तो मेरे जो थे ससुर, उनका ताल्लुक भी जो है वो खिदमत से था, उनकी खिदमत को भी 40 इयर्स मतलब हो गए। उस खिदमत के दौरान उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, उन्होंने अपने घर में एक मस्बा को मतलब बनाया, जब घर में मस्बा की बुनियाद रखी गई तो उन्होंने अपने ब्लड को जो है वो जो है बुनियाद के अंदर डाला और कहा कि मेरी नस्लें जो हैं वो खिदमत करेंगी। इसमें हम अहद को भी देखेंगे कि अहद जो है वो पुराने दौर में जब अहद किया जाता तो दो फरकीन के दरमियान जो है ब्लड जो है वो कट लगाकर हाथ में से निकाला जाता। तो मतलब हम इस चीज से हम लोगों को सीख मिली कि हमारे जो बाप ने जो खुदावंद के साथ जब वादा किया तो उस वादे को लेकर हमारी जो नस्ल है वो बाबरकत है, हमारी जो खिदमत है वो नस्ल दर नस्ल, हमारा ईमान है कि हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से तो हमारे बच्चे करेंगे, मतलब ये नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। फिर खुदावंद ने हमें एक रूहानी बात दी है। 3 साल से हमारी खिदमत है, लेकिन हम बगैर किसी मिनिस्ट्री, बगैर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के कर रहे थे। फिर खुदावंद ने एक अच्छे खादिम हमें मुहैया किए, एक अच्छे सरबराह दिए, हमें रूहानी बाप दिए, पास्टर सैमसन भट्टी जिनका ताल्लुक फेथ फोर्स से है, वो चेयरमैन है फेथ फोर्स मिनिस्ट्री के। उन्होंने हमारे अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी, उनके अंडर फिर हम लोग अच्छी खिदमत हमारी चल रही, मतलब 3 साल हो गए हैं हमें कि हम एक अच्छी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमें खुदा ने प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं दिया था। अभी हम एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं रावलपिंडी से हम लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हमने मूव किया, और इस्लामाबाद ज़िया मस्जिद में हमारा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मिलकर खुदावंद की इबादत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? हम लोग 7 बहन भाई थे, मतलब मेरी जो पीछे जो अम्मी लोगों की फैमिली से हम लोग 7 बहन भाई, 7 बहन भाई, मतलब खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि अपनी अपनी जगह हमारा मसीह से अच्छा ताल्लुक है। लेकिन खिदमत में जो है वो अभी आपकी फैमिली में कितने हैं? अभी हम लोग ये मेरे शोहर जो हैं ये लोग 4 भाई हैं, और इनमें से 3 भाई जो हैं वो पास्टर हैं। मतलब मैंने आपसे यही शुरू में भी बताया कि हमारा जो बाप ने एक अहद किया, ब्लड के साथ जो अहद किया खुदा से कि जो मेरी नस्लें हैं वो तेरी खिदमत करेंगी, मेरी नस्लें तेरे लिए, और उसी अहद को लेते हुए आज हम लोग ये सब भाई जो हैं वो खिदमत में हैं। तीनों भाई पास्टर्स हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमें भी खुदावंद जो है तैयार कर रहा है कि हम अपनी नस्ल को जो है इस तरफ ही लेकर आए, खुदावंद की खिदमत की तरफ लाएं, लोग अपने बच्चों को बताएं कि खुदा की खिदमत करने के साथ साथ हमारी जो जिंदगियां खुशहाल हैं, और इसी तरह से हम लोग बाबरकत। प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आपने तारफ सुना और इन्होंने बहुत अच्छा बताया। देखें, हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, और बच्चों को हमें अगर हम छोटे छोटे गिफ्ट देंगे तो वो बच्चों में थोड़ा सा भले लालच भी होगा, मगर वो उससे सीखेंगे और खुदावंद के करीब आएंगे, और जब खुदावंद के करीब आएंगे तो वो एक सच्चे मसीही और सच्चे गवाह जो है वो साबित होंगे। मेरे जो हमें चाहिए कि हम बच्चों को जो है वो मसीह के पास लेकर आएं, और जब मसीह के पास लेकर आएंगे तो वो बड़े होकर एक अच्छे और सच्चे खादम का किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, इनका नाम पास्टर कमर समवेल है और इनका तल्लक रावलपिंडी से है। हमने तारफ पहले इनकी मिनिस्ट्री का हम सुन चुके हैं, इनकी मिसिस से।
तो आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो आप जितने लोग देख रहे हैं, आप अपनी जो शख्सी गवाही है, जो आपकी टेस्टिमनी है, वो व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस गवाही से 100% बरकत पाएंगे। जी आमीन आमीन आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। जी, आपकी इस्लाम। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच एजिक टीवी पास्टर अनवर फजल के लिए। और मेरी टेस्टिमनी कुछ इस तरीके से है कि मैं एक खादम का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम सैमुअल रहमत, 46 ईयर उनकी खिदमत थी। और मेरी जिंदगी का आगाज कुछ इस तरीके से होता है कि मेरी पहली जॉब थी ब्रिटिश हाई कमीशन में एज अ वीजा ऑफिसर। और कलाम खुदा फरमाता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जी उन सोबत में रहते हुए, उस महफिल में रहते हुए, उन लोगों में रहते हुए मैंने भी शराब को शुरू कर दी। और शराब इतनी ज्यादा कि बताना मुमकिन नहीं है। जी जी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें बताना अच्छा मुनासिब मैं नहीं समझता, लेकिन मैं उस बताना चाह रहा हूं कि ऐसी दलदल में था कि लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। एक दिन ऐसा होता है कि मैं शराब बहुत ज्यादा पी होती है और मैं रास्ते से ही पता नहीं क्या मुझे बेचैनी सी हो रही होती है और मैं घर आता ही उसी हालत में सो जाता हूँ। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, यानी कि घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद, तो मैं रोया कह सकता हूँ, मैं उसे ख्वाब कह सकता हूँ, क्योंकि रोया की नेमत मुझे बाय बर्थ मिली थी। और जब मैं सोता हूँ तो ऐसा होता है कि एक नूर आ जाता है, एक ऐसा नूर जो लफ्जों से बयान करना नामुमकिन है। उस नूर की तजल्ली को देखना नामुमकिन है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से, मैं नहीं जानता कि वो कुव्वत कहां से आई, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस। और उस नूर में से एक बुजुर्ग दिखाई देता है और वो कहता है, आए मेरे बेटे कमर, आए मेरे बेटे कमर, तू मुझे क्यों सताता है? तू मेरा चुना हुआ है, तेरे लिए मैंने बहुत बड़ी भीड़ को रखा है, तुझे वहां पर मैंने इस्तेमाल करना है। वापस लौटा, तेरा मकसद कोई और है, तेरा भेजने का दुनिया में मकसद कोई और है। और मैं कुछ देर के बाद मेरी आंख खुल जाती है और जब सुबह होती है मैं रोते हुए अपनी मिसेस को कहता हूँ कि रात को मुझे ऐसे हुआ। मैं मान रखता हूँ वो मेरा खुदा था। मैं उसके सामने रोक कर, उस कुछ शराब की बोतलें होती हैं, सिगरेट पड़ी हुई होती है, उसको तोड़ता हूँ, सिगरेट को तोड़ता हूँ और फेंक देता हूँ। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर जब लोग दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं फिर उसी लत में पड़ जाता हूँ। कुछ साल गुजरने के बाद ऐसा होता है, मैं कश्मीर से वापस कोहटा रोड से आ रहा था। ऐसा होता है 2 कुत्ते सामने आ जाते हैं ज़िग-ज़ैग में और उन्हें कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, लेकिन बचा नहीं पा रहा। और क्या होता है, मैं स्लिप हो जाता हूँ, बारिश भी हो रही होती है हल्की-हल्की। मैं गिरता हूँ, मेरी एक साइड पूरी खत्म हो जाती है। खत्म इस तरीके से कि मेरा शोल्डर जो कफ था वो चूरा-चूर हो गया। और जब मैं डॉक्टर्स के पास गया, बड़े-बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, तो उन्होंने कहा बेटा ये बाजू वापस नहीं आ सकता। अफसोस के साथ कह रहे हैं आप जवान हैं, लेकिन इधर मेडिकल भी फेल है क्योंकि ये बाजू चूरा-चूर हो गया है। हम कहां पर प्लेटिंग करें, हम कहां पर प्लास्टर लगाएं, ये नामुमकिन काम है। जब इस्लामाबाद पिंडी के तमाम डॉक्टर्स मुकम्मल हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि मैं वापस लौट आता हूं घर में और रात 2:30 बजे का टाइम होता है। जब सब सो जाते हैं, मेरे रूम में थोड़ी सी जगह है, मैं वहां पर जहां बैठने की जगह है मैं वहां पर बैठ जाता हूं और उस दिन खुदावन से कहता हूं, आए खुदावन आज ये तेरा मज़बा है। और मैं उस वक्त को याद करते हुए जब खुदावन ने मुझे कहा, आए मेरे बेटे कमर तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरा चुना हुआ है, उस बात को याद करते हुए रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता हूँ और रो रो कर गिड़गिड़ा कर खुदावन के हजूर में माफी मांगता हूँ। आए मेरे यीशु, आए मेरे खुदा मुझे माफ कर। उन तमाम गलती खताओं का मैं इकरार करता हूँ जो जाने अनजाने मुझसे हुए, जो नादानी मुझसे हुई, मैं माफ करता हूँ। आए खुदावन मुझे माफ कर। लेकिन आज मैं तुझसे एक अहद करता हूँ, आए खुदावन कदूस, अगर तू ये मुझे बाजू वापस कर दे, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा गवाह बनूंगा। ये हौद तेरे जलाल के लिए उठेगा। उसी वक्त मुझे रोया में एक डॉक्टर दिखाई देते हैं और आवाज आती है, ये डॉक्टर मैंने तेरे लिए मखसूस किया है। सुबह होती है, मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो एक्सरे देखता है और कहता है बेटे कमर मैं इसका ऑपरेशन करूंगा।
और मजे की बात, मेरे पास कोई पैसे नहीं होते। खुदावंद बरकत दे मेरी सिस्टर इन लॉ को, वो पिंडी गेम में रहते हैं, भाई आसिफ, वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। और ऐसा होता है जब नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था, 3.5-4 घंटे के ऑपरेशन में, मेरा बदन तो उस ऑपरेशन थिएटर में था, लेकिन मेरी रूह आसमान पर थी। और क्या होता है कि खुदावंद कदूस के तख्त पर मैं पहुंच जाता हूं और कोई बुजुर्ग मेरी उंगली पकड़ कर कहता है, आई कमर, मैं तुझे दिखाता हूं, ये ऐसी जगह है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं लबों से बयान नहीं कर सकता, जो मुझे बताया गया कि ये बातें कलम बंद करना, इन बातों को दुनिया में अभी बताना नहीं। उन बातों को आज भी मेरी डायरी में वो बातें कलम बंद हैं, इसलिए मैं उन चीजों को प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि आसमान पर खुदा मुझे ले गया। और उस दौरान, जिस दौरान मैं आसमान पर था, मुझे खुदावंद ने मसा किया। उस दौरान अनगिनत ज़बानों का मजबूरा खुदावंद कदूस यीशु मसीह ने मुझे दिया। प्रोफेसी की नेमत, अनमोल नेमतों से मुझे सर बुलंद किया, मुझे लबरेज किया। और बकौल डॉक्टरों के जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहा है, और हालेलुया हालेलुया कर रहा हूं। जब मैं बाहर आता हूं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये बेटा आपका कि ऐसी चाइनीज बोल रहा था, किसी बाहर के मुल्क से तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये कुछ इस तरह बोल रहा था, और हालेलुया हालेलुया बेहोशी में कह रहा था। उस 3.5-4 घंटे के ऑपरेशन ने मेरी जिंदगी बदल दी। और उस अहद को याद रखते हुए मैं आज भी खुदावंद के उस अहद को याद रखता हूं जो मैंने अहद खुदावंद से किया था। क्या है खुदावंद, मुझे जिंदगी के आखिरी सांस तक भी तू अगर मौका देता है तो मैं तेरे अंजील की मुनादी करूंगा। और खुदावंद का फजल है कि आज उसका खादम होते हुए, उस अहद को याद रखते हुए मैं उसकी अंजील की मुनादी कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत टेस्टिमनी सुनी। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई गुनाह है, कोई ऐसी बदी है जो खुदावंद से आपको दूर करती है, मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद के पास आएं, और खुदा आपकी जिंदगी में, जैसे इनकी जिंदगी में खुदा ने देखे नया बाजू डाल दिया, आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, और खुदावंद के जलाल के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, आइए खुदावंद के पास आइए, खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे और खुदावंद आपकी जिंदगी में बहाली लाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जी भाई साहब, आज जो खुदा ने आपकी जिंदगी में लोगों के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए मैसेज रखा है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूं। मैं खुदावंद का खादम पास्टर कमर सैमुअल। आज का जो उन्वान है वो है ईमान और आजमाइश। मेरे अजीजों, आइए कलाम खुदा की रोशनी में याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 2 से 4 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, रास्तबाज की जिंदगी एक मसलसल दौड़ है। आजमाइशों का आना हरगिज बेईमानी जाहिर नहीं करता। अक्सर हम सोचते हैं अगर कोई बेटी या बेटा अगर रास्तबाज है, अगर किसी परेशानी में है, दुख में है, बीमारी में है, तंगी में है, तो शायद इसमें किसी बात की कमी है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, कलाम खुदा फरमाता है जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदावंद फरजंद जानकर तुमसे ये सलूक करता है। मेरे अजीजों, जिसे वो बेटा कहता है उसे कोड़े भी मारता है। याद रखिएगा, सोने की कीमत तब होती है जब वो आग की भट्टी में से तपाया जाता है। हीरा तब नायाब होता है जब वो तराशा जाता है। मुबारक हैं वो लोग जिन्हें वो अपना फर्जंद जानकर आजमाइशों से, ट्रायल से गुजारता है। कलाम खुदा में लिखा है, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, और रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इब्रानियों का मुसन्निफ फरमाता है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। मेरे अजीजों, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। बुजुर्ग अय्यूब की माने
वो कहता है क्या तू मुझे सुख दे सकता है तो दुख नहीं दे सकता। वो इस बात को जानता था कि जो सुख दे रहा है वो दुख भी दे सकता है। वो जानता था उसने दिया है तो वो देने की भी कुदरत रखता है, वो लेने की भी मेरे अजीजों कुदरत रखता है। हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, इस ईमान की परख ही क्या जो आजमाया ना जाए। याद रखिएगा फिलिप्पियों 4 उसकी 4 में लिखा है, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, खुदावन करीब है, तुम्हारी दुआएं मिन्नतें इल्तिजाएं शुक्र गुजारी के साथ खुदावन के हजूर में पेश की जाएं। मेरे अजीजों सब्र को अपना पूरा काम करने दें और अड़े और खड़े रहें, अपने ईमान पर कायम रहें, ताकि जब खुदावन का दूस की आमद हो तो हम बादलों पर उड़ते हुए उसका इस्तकबाल करें। खुदावंद हमें ट्रायल से आजमाइशों से इसलिए गुजारता है कि हम उसकी आमद के लिए तैयार हो सके। मेरे अजीजों खुदावंद हमारे साथ है, ईमान रखिए। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद ने हमें दुआ करना सिखाई। खुदावंद के शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सीखा, तो खुदावंद ने कहा जब दुआ करो ओह आए बा। मेरे अजीजों वो कौमों उम्मतों का खुदा है, और लेकिन उसने हमें कहा जब भी दुआ करो तो कहो आए बा। ये रिश्ता हमें तमाम कौमों उम्मतों से अलग कर देता है। ईमान पर खड़े हो जाएं, उसने हमें लेपालिक होने का हक दिया है, उसने फर्जंद बना दिया है। मेरे अजीजों आज हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, फिलिप्पियों 4 उसकी 4 को याद रखें, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। मेरे अजीजों जब हम अड़े और खड़े रहेंगे, हर बुरे हालात में, खुशी में, गमी में ईमान पर खड़े रहेंगे तो खुदावंद हमें कभी गिरने ना देगा। सादिक 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसे उठा खड़े करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अजीजों आज आपने खूबसूरत बातें खुदा के खादम से आज सीखी हैं। हमने ईमान के तलक से सीखा है, और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का यकीन है। हमें खुदावंद पर तवक्कल रखना है, अपना भरोसा ईमान उस पर रखना है, और अगर हम शिफा को लेना चाहते हैं तब भी हमें उस पर ईमान रखना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो हमारा ईमान जो है वो हमें अच्छा करता है। हमारा ईमान ही है जो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, और हमारा ईमान ही है जो हमें खुदावंद के करीब ले जाता है। आइए मेरे अजीजों खुदावंद पर ईमान रखें, उस पर तवक्कल करें, उस पर भरोसा रखें। जब आप उस पर तवक्कल करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में हर लम्हा हर पल मौजज़ात करेगा। खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत बताया कि हमें हर वक्त खुश रहना है। हर वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे पूछे हाँ जी की हाल है, वो जी बस ये मसला वो मसला। मगर खुदा का कलाम आप उसको जाने ना, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। खुदा का क्या कलाम कह रहा है कि हमें हर वक्त खुश रहना है। आप जिस हालात में भी हैं, जैसे भी हैं, हमें खुदावंद की हर लम्हा शुक्रगुजारी करनी है, हमें उसकी हम के गीत गाने हैं, और हमें हर वक्त खुश रहना है। और खुश रहने का एक और जबरदस्त फायदा मैं आपको बताता हूँ कि खुश रहने से आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहती है, सेहत में ग्रोथ होती है। और खुश रहने से चंद सेकंड जब हम तस्वीर बनाते हैं तो हम मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर आते हैं, तो हमारी तस्वीर कैसी अच्छी आती है। इसी तरह अजीजों अगर हम अपनी जिंदगी में हमेशा खुदा के कलाम पर हम अमल करें और हमेशा खुश रहें, तो हमारी जिंदगी जो है वो खुशहाल होगी। तो बहुत शुक्रगुजार हैं पास्टर जी कि आपने बहुत खूबसूरत कलाम की बातें लोगों तक पहुंचाई, और मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कलाम की खिदमत की। तो अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, तो आप आइजक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत सारी गवाहियाँ सुनते हैं आइजक टीवी पर, और लोगों के घरों में आप जाते हैं तो वहाँ पर आइजक टीवी चल रहा होता है, और लोग जो हैं वो आइजक टीवी से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या आप आइजक टीवी के बारे में कहना चाहेंगे।
कलाम खुदा में लिखा है वो फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमीन को आग की शूलों की मदद इस्तेमाल करते। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से लबरेज है कि खुदावन ने पास्टर अनवर फजल साहब को आग के शूले की मदद इस्तेमाल किया और कर रहा है। खुदावन ने उसे एक मजबूत और बड़ा विजन दिया है कि खुदावन के नाम को, खुदावन के नाम के कलाम को वो जमीन की तह तक पहुंचा रहा है और उसका गवाह बन रहा है। एज टीवी के वसीला से घर घर में हमारे वो बहन भाई, वो बुजुर्ग जो कलाम नहीं सुन सकते, जो हम तो सना नहीं सुन सकते, वो एज टीवी के वसीला से खुदा की बेशुमार नेमतों से लबरेज हो रहे हैं और मुख्तलिफ टेस्टिमनीज को सुनकर उनका ईमान बढ़ रहा है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कलाम ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा आपको बरकत। प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आपने सुना कि भाई ने बताया कि आइजक टीवी जो है उसका किरदार बहुत बड़ा है, और देखें कि जैसे खुदा के बंदे का विजन है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तो वो कलाम जो है वो घर घर में अभी पहुंच रहा है और लोग वर्शिप के जरिए से वो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह पास्टर अनवर फजल साहब को और उनकी सारी टीम को, जो पूरे पाकिस्तान में काम करती है बल्कि पूरी दुनिया में काम करती है, खुदा उनका और बढ़ाता जाए और अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए हमेशा इस्तेमाल करे। तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और आज खूबसूरत टेस्टिमनी और खूबसूरत कलाम और बहुत सारी ऐसी बातें हमने यहाँ पर की जो जिनसे लोगों ने बरकत पाई है। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बढ़ाए और खुदावंद आपको बकसरत पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस।